हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। और ये क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ से आया हुआ है, तो आपका जो सेट 1 है क्लास 11th जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो सेट 1 है उस सेट में हमने पिछले वीडियो में जो 1 से 20 तक सॉल्यूशन किया है और आप तक वो वीडियो गया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर कहाँ तक भाई 11 तक सॉल्यूशन नहीं है ना। वो मैं किया था, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, बट एडिट करते समय वो छूट गया, नहीं हो पाया, इसलिए वो आप तक नहीं पहुंचा। और यही कारण कुछ पार्ट 2 में भी हो गया है कि क्वेश्चन नंबर 29 से 31 तक वीडियो हुआ, लेकिन वो भी हमारा एडिटिंग में नहीं आ पाया, इसलिए वो भी छूट गया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 29, 30, 31 के ऊपर, है ना। इतना हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है भाई, तो लेट सेट ए, यहां पर एक सेट ए माना हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, है ना। तो बोल क्या रहा है भाई, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहां पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में यहां 4 ऑप्शन दिया हुआ है भाई। कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन रिलेशन नहीं है, नॉट अ रिलेशन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन यहां पे है जो कि सेट 1 से सेट बी पर रिलेशन नहीं है, यानी संबंध नहीं है। ये आप टिक आउट कीजिए। तो भाई साहब यहां देखिए, मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं भाई, इस क्वेश्चन को बता रहा हूं 8 को। यहां बोला जा रहा है कि एक सेट ए है साहब, क्या है, एक सेट ए है। चलिए मैंने ले लिया ये सेट ए, और एक सेट बी है मेरे साहब। यहां सेट ए और ए है बी। ए में क्या एलिमेंट्स रखे गए हैं, तो रखे गए हैं एक्स वाई जेड, है ना। और बी में क्या एलिमेंट्स है भाई साहब, तो इसमें है ए बी सी डी, एलिमेंट्स रखे गए हैं। और रिलेशन कहां से कहां पे बन रही है भाई, तो बन रही है ए से बी पर। कहां से बन रही है, ए से बी पर। तो आइए देखिए, यहां पर x का रिलेशन a से है, x का रिलेशन a से है, और x का ही रिलेशन c से है ना। तो भाई a से b पर यह रिलेशन बना है, यानी ऑप्शन नंबर a जो है आपका रिलेशन है, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन रिलेशन नहीं है वो बताइए। तो भाई ये तो रिलेशन है। b नंबर को अब आप देखिए, इसको मैं हटाता हूं, है ना। b नंबर के ऊपर बात करेंगे, इसको हटा लेते हैं। बी नंबर में बोल रहा है ऑप्शन में कि y का रिलेशन भाई साहब यहाँ c से बना है। y का किस से बना, c से बना, और फिर y का ही d से बना, है ना। a से b पर यह रिलेशन बनाया, यानी b नंबर हमारा रिलेशन है। तो चलिए अब c को चेकआउट कर लेते हैं। c क्या बोल रहा है, समझ में आ रही है, चला आपको नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट करेंगे यार, आप कमेंट करके बताया करो सर एक क्वेश्चन छूट गई, आप क्लास में बोल दिया आज सर एक क्वेश्चन छूट गया मेरे को। अरे यार कमेंट में बता दो ना, दिक्कत क्या होती है कमेंट में बताने से। आइए तो क्या है भाई, क्वेश्चन सी ऑप्शन देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि जेड का रिलेशन ए से है भाई, जेड का ए से है, लीजिए करा दिया मैंने। जेड का डी से है, करा दिया मैंने। ए से बी पर रिलेशन यह बन गया, है ना, यानी यह सही है। अब हम लोग डी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। डी नंबर डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। तो आइए, जेड का रिलेशन है भाई साहब किससे, बी से, तो जेड का है बी से, चलिए भाई ये तो सही है। वाई का है बी से, चलिए भाई ये भी सही है। अब यहां बोल रहा है कि ए का है डी से, तो भाई ए तो है नहीं सेट ए में, और डी तो है बी में, चलिए तो सही है सेकेंड एलिमेंट इसका, लेकिन ए इसमें है नहीं। तो ए का रिलेशन डी से, बोल रहा है कि ए से बी पर बनाइए, और यह बी में ही रिलेशन बन गया ए से डी से, यानी यह गलत बात है, ए आपका रिलेशन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब साहब आइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है,
तो बोल रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी यहां जो फलन एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, मीन्स यह मॉडुलस फंक्शन है मेरे दोस्त। कैसा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन है। तो बोल रहा है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, मीन्स परिसर क्या होगा। रेंज इज व्हाट? रेंज इज एक्चुअल वैल्यू। कैसा वैल्यू भाई? एक्चुअल वैल्यू होता है रेंज हमारा, है ना। कहने का अर्थ है कि जो आप डालते हैं कहीं पे, है ना, वह होता है डोमेन। यानी जो चीज डाला जाता है वो डोमेन, और जो बन के निकलता है वह होता है रेंज, मीन्स एक्चुअल रिजल्ट, एकदम सही परिणाम भाई साहब। तो इसका रेंज क्या होगा? तो देखिए आपके पास है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर, किसके बराबर? एफ ऑफ एक्स बराबर है मॉड एक्स। इसमें आप कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, है ना, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। यह एक ऐसा फंक्शन है साहब, यहां आप ध्यान दीजिएगा, यहां है इसमें मॉड फंक्शन। क्या है? मॉड फंक्शन, मॉड एक्स है। इसको आप इनपुट कुछ भी दीजिएगा, इनपुट कुछ भी दीजिएगा, जो भाई साहब आप डालते हैं कहीं पे ले जाकर वह इनपुट होता है। इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट क्या निकलेगा? तो जो आउटपुट निकलेगा वही हमारा रेंज होगा। तो देखिए हम इसमें अगर कोई भी रियल नंबर डालेंगे ना साहब, कोई भी, है ना, मतलब कहने का अर्थ है कि आप माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक कोई भी नंबर डालिएगा, तो जो ये बना के देगा ना मॉडुलस फंक्शन भाई साहब, वह सिर्फ आर प्लस देगा। क्या देगा? आर प्लस। आर प्लस कहने का अर्थ है कि यह माइनस परिणाम कभी नहीं देगा, है ना। और आर प्लस कहने का अर्थ है कि यह देगा कहां से भाई? तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक अपना आंसर देगा। यानी जीरो पर यह इसका क्लोज इंटरवल लगेगा और इन्फिनिटी पर भाई साहब कभी क्लोज नहीं लगता है। तो इसका रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि द डोमेन, क्या पूछ रहा है भाई? डोमेन। डोमेन बोले तो प्रांत, है ना। इसका प्रांत क्या होगा? डोमेन क्या होगा? यानी जो आप डाल रहे हैं वह डोमेन है, मीन्स एक्स का जो वैल्यू होता है वही हमारा डोमेन होता है ना। तो आइए यहां पे देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू वॉट? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो भाई साहब अगर मैं नीचे वाला पार्ट जीरो कर दूं, मान लीजिए पूरा पार्ट में जीरो कर दूं, तो 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड। अगर रूट के अंदर माइनस कर दूं तो यह हो जाएगा इमेजिनरी। अब बात होती है रियल की हमारे पास फंक्शन में। तो ये भाई साहब हम लोग ऐसा चीज से करना है कि इधर नीचे जीरो भी ना हो पाए और ए वाला जो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वह माइनस में भी ना हो पाए। यानी भाई साहब अगर आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 से बड़ा ले लेंगे तो बात हमारा सही हो जाएगा। 0 से बड़ा मतलब 0 नहीं लेना है और माइनस नहीं लेना है। यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका कहने का अर्थ है कि क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह 0 से बड़ा है। यानी साहब इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पे आप ब्रेक कर लीजिए। तो यह हो जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू में 3 प्लस एक्स, है ना। यह जो है हमेशा क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो आइए अब यहां पर अगर आप 3 माइनस एक्स बराबर 0 से इसको इक्वेट करेंगे तो x बराबर मिलेगा आपको 3, है ना। और 3 प्लस एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको x बराबर मिलेगा -3। यानी आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए, एक -3 और एक 3। तो चलिए उसको हम लोग नंबर लाइन पे लाकर रखेंगे, है ना। -∞,
प्लस इंफिनिटी। हमें मिला है साहब एक -3 और एक मिला है 3, है ना। और यह है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू का नहीं है, यानी यहां पर जो नोड लगेगा इस नोड से बाहर हम लोग का काम करना है, मीन्स 3 और -3 को नहीं लेना है। तो चलिए, अगर आप 3 से आगे वाला नंबर लेते हैं तो क्या यह हमेशा 0 से बड़ा होगा? तो चलिए चेक कीजिए। अगर 3 से बड़ा आप लेंगे, 3 से बड़ा कहने का अर्थ है कि आप 4 लीजिए, तो 4 अगर यहां रखेंगे तो 3 - 4 और यहां पर 3 + 4, यह आएगा -1, और -1 से इसमें गुना होगा तो ये पूरा हो जाएगा माइनस। यानी भाई साहब आप इधर वाला नंबर नहीं ले सकते हैं, इसका डोमेन में इधर वाला चीज नहीं आएगा, ये हो गया गलत। अब चलिए, अगर आप 3 से -3 से छोटा नंबर लेंगे तो क्या होगा? तो -3 से छोटा नंबर -4 लीजिए। तो अगर यहाँ -4 रखते हैं तो 3 और यहाँ -x है तो यहाँ -4 रखेंगे तो +4 हो जाएगा, और यहाँ 3 - 4, तो साहब ये तो 7 हो गया, लेकिन फिर से यह माइनस हो गया, यानी -7। और ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा आना चाहिए रिजल्ट हमारा, यानी माइनस में नहीं आना चाहिए, यानी इधर वाला भी बात हमारा हो गया गलत। तो अब आइए, इसके बीच वाला में क्या सही हो जाएगा? तो -3 और 3 के बीच का नंबर कोई आप डाल के वहां पर देखेंगे, तो -3 और 3 के बीच का नंबर -2, -1, 0, 1, है ना। तो अगर -2 आप लेते हैं तो यह 3 और -2, तो यहाँ प्लस में 2 और 3 - 2, है ना। तो ये हो जाएगा साहब 5 और यह हो जाएगा 1, तो 5 × 1 हो जाएगा 5, यानी ये 0 से बड़ा हुआ। अब -1 भी लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4 और ये 2, यानी इसके बीच में हमेशा ये 0 से बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 से बड़ा। यानी इसका जो डोमेन होगा, इस क्वेश्चन नंबर 10 का इसका जो डोमेन होगा यह -3 और 3 के बीच में होगा, -3 और 3 के बीच में होगा, यानी x का वैल्यू -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा साहब। तो आइए, जो आपका यह ऑप्शन देखिए कौन है? बी नंबर ऑप्शन यहां है इस टाइप का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, है ना। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। चलिए इसको इरेज कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 साहब, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल 75 डिग्री। 75 डिग्री का सर्कुलर मेजर क्या होगा? मीन्स इसको आपको रेडियन में चेंज कर देना है। तो रेडियन में इसको चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि π/180 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो यहां से काटिए, 15 से काटिएगा, 15 × 5 = 75 और 15 × 12 कीजिएगा आप तो 180 आ जाएगा, यानी यह हो जाएगा 5π/12, है ना, 5π/12, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा ईच। मीन्स साहब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो 2 - 3 आयोटा है साहब, और इसका पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा वह निकाल के आप बताइए मेरे को। तो देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहां पर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। किस लेटर से? जेड से, है ना। तो यहाँ पे जेड = क्या है भाई? तो 2 - 3 आयोटा है, 2 - 3 आयोटा है। और भाई साहब जेड का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वह होता है जेड इनवर्स, यानी जेड के पावर -1। और इसको आप क्या लिख सकते हैं साहब? तो इसको लिख सकते हैं 1/z, है ना। क्या लिख सकते हैं? 1/z लिख सकते हैं। तो 1/z लिखिएगा तो यहाँ z बराबर आपके पास क्या है? z बराबर आपके पास क्या है ये देखिए, तो यह है साहब 2 - 3 आयोटा है। अब भाई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, है ना।
अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो समझिए वो बड़ा दर्द है, एलर्जी है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो एलर्जी है, वो उसको आप जितना जल्दी हो सके हटा के वहां से बिगिए। तो ये कैसे हटेगा साहब कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से? तो साहब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाने के लिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, मींस परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग परिमेयकरण करते हैं? तो यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ हम लोग कर देंगे प्लस 2 + 3 आयोटा बाई 2 + 3 आयोटा, है ना, ऐसे कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ ऊपर में चला जाएगा 2 + 3 आयोटा और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा भाई? तो देखिए नीचे क्या आएगा? तो यहाँ देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, यह है सपोज कीजिए किस फॉर्म में, आप देखिए इसको देखिए a - b और इसको देखिए a + b, है ना। लेकिन यहां पर है a - b तो है लेकिन साइड में आयोटा है तो a - b आयोटा इंटू में a + b आयोटा है, ऐसा है ना। तो आप पढ़े हैं अलजबरा में कि a - b इंटू में a + b रहेगा तो यह होता है a² माइनस में b², ऐसा होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में साहब यह हो जाएगा a² + b², है ना। जब रहे कि a - b आयोटा इंटू में a + b आयोटा तो आप इसे लिख देंगे a² + b² के बराबर। तो यहां से आप देखिए, आप a के पास है 2 यानी 2 का स्क्वायर यहां होगा 4 और b के पास है 3 तो 3 का स्क्वायर यहां प्लस लेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 + 3 आयोटा अपॉन में 9 × 4 = 13, 9 × 4 = 13। अब यहां से आप क्या कीजिए कि रियल पार्ट को अलग कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दीजिए। तो यहां से 2 अपॉन कितना 13, बीच में है प्लस तो +3 अपॉन 13 इंटू में आयोटा आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे, है ना। तो यहाँ आयोटा यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ देखिए आपका आंसर निकल के आ गया 2/13 प्लस आयोटा 3/13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, 2/13 प्लस आयोटा 3/13, यानी इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आएगा ए वाला, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। तो इसे मैं हटा लेता हूं ऊपर में, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आप देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + x + 1 = 0। साहब बोल रहा है कि इस समीकरण का सॉल्यूशन हल क्या होगा वह आप निकाल के यहाँ ऑप्शन मारिए। इसका हल ऑप्शन में दिया हुआ है ना, इसका सॉल्यूशन ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह है क्या, यह दिख रहा है आपको क्या, तो यह आपको दिख रहा होगा इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0। और भाई साहब यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस द्विघात समीकरण, है ना। और द्विघात समीकरण आप क्लास 10th में स्टडी किए हुए हैं कि x² है यहाँ प्लस x है +1 है बराबर 0 है। तो भाई साहब यहाँ 1 a के पास क्या है तो 1 है यानी a बराबर 1, यहाँ b के पास क्या है तो 1 है यानी b बराबर भी 1 है, और c के पास क्या है साहब 1 है यानी c बराबर भी इसमें 1 है ना। अब आप वहां पे एक फार्मूला पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में कि x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac, पढ़े हैं, बाई में 2a, है ना। तो इस फार्मूला पे उसको लाके बैठा दीजिए। तो यहां से x बराबर क्या निकल जाएगा तो b का वैल्यू है 1 तो ये -1 प्लस √b² मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस में 4a तो a है 1, c तो c भी है 1, बाई में क्या है साहब 2 है, बाई में क्या है 2 है। चलिए अब यहां आते हैं, जगह मिलने पे पास मिलता है, जगह वहां मिल रहा है। तो x = -1 +
यहां अंदर में 1 माइनस भाई क्या हो जाएगा 4, बाई में क्या रहेगा 2 रहेगा। तो यह हो गया x बराबर -1 प्लस माइनस, एक में से 4 घटेगा साहब तो अंडर रूट में -3 होगा, बाई में क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहां से इसको आप लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस, देखिए अब अंडर रूट के अंदर से माइनस हटाएंगे तो अंदर में बचेगा √3 और माइनस है ना भाई, तो इस माइनस के लिए आप बाहर में आयोटा लिख दीजिए, बाई में 2 लिख दीजिए। तो यह आपका जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, क्या है -1 प्लस माइनस √3 इंटू आयोटा बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर 30 के लिए सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर, है ना। तो भाई क्वेश्चन में जान नहीं है, कोई भी 1 से 40 तक आप उठा के देखेंगे तो आपको मेहनत करने की जरूरत है ना। और भाई इतना मेहनत करो जितना भी, देखो फार्मूला भाई अगर मेरे पास ऑफलाइन क्लास आप कर रहे होंगे या अभी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, ऑफलाइन की बात अलग है, सिंटू सर कैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं सब बच्चा लोग जानते हैं, है ना। भाई साहब फार्मूला का डेरिवेशन पूरा एकदम डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, और जितना समझ गए वो तो समझ ही गए, और जो आप नहीं समझ पा रहे हैं फार्मूला, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ या तो समझ भी गए तो आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको चाय के रूप में लिया कीजिए। किस रूप में लेंगे आप, चाय के रूप में। जैसे सुबह सुबह उठते हैं ना आप, तो थोड़ा अगर चाय मिल जाए तो बड़ा मजा आता है भाई, 5 मिनट चाय पी लिया जाए, है ना। उसी तरह फार्मूला को डायरी में नोट करेंगे, एक डायरी बना लीजिए और उसमें सारा फार्मूला आप लिख दीजिए जितना पढ़ाया जा रहा है, और जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस टाइप से, और सुबह सुबह 5 मिनट चाय के रूप में उस डायरी को देखा कीजिए। आपका जिंदगी कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम की तरफ अग्रसर हो जाएगा, चल पड़ेगा, और एक दिन आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। तो आप जरूर ऐसा काम करें, मेरे तरफ से आपके लिए एक बात बोला जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है साहब, क्या है, तो क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है कि इफ, क्या है भाई, इफ, पहले हटा लेते हैं इधर, उसके बाद पढ़ते हैं साहब। आइए क्वेश्चन है कि इफ 1 माइनस आयोटा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 वेयर a, b बिलोंग्स टू r, मीन्स कहने का अर्थ है साहब कि यहां पर 1 माइनस आयोटा जो है यह एक रूट है, मतलब मूल है किसका, इस समीकरण का, और इस समीकरण में जो a और b आपको दिख रहा है यह r से बिलोंग्स कर रहा है, मीन्स r का परिवार है, r का सदस्य है, मीन्स रियल नंबर है। कैसा नंबर है, रियल नंबर है। हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्याएं हैं, कौन, a और b। देन तब द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली, तब a और b का वैल्यू क्या होगा साहब, आपको a निकालना है क्वेश्चन में, है ना। तो आपके बात जो है यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन सिंटू सर क्या हमें समझाएं। तो एक बार और समझा दूं, समीकरण जो ये देख रहे हैं x² प्लस ax प्लस b बराबर 0, इस समीकरण का 1 माइनस आयोटा साहब क्या है, सॉल्यूशन, क्या है साहब, रूट है। क्या है, रूट है, मीन्स इसका यह हल है, सॉल्यूशन है, इसका मूल है ना। तो a और b का वैल्यू क्या होगा वह आप निकालिए, और a और b का जो वैल्यू आएगा साहब वह रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो आइए, अगर साहब एक चीज आप देखिए, x माइनस 5 बराबर है 0, तो x बराबर निकलेगा 5। तो मैं आपसे पूछूं कि यह जो आप समीकरण देख रहे हैं इसका रूट क्या है, तो x बराबर 5 है, यानी यह x बराबर 5 इसका सॉल्यूशन है साहब। क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहां बोल रहा है कि 1 माइनस आयोटा इसका रूट है, मीन्स
x बराबर दिया है 1 माइनस आयोटा। अब यहां समीकरण को यहां लिखिए आप, क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस में b बराबर 0। तो भाई साहब x माइनस 5 बराबर था 0, तो x बराबर 5 इसका रूट निकला इसका, है ना, यानी इसका सॉल्यूशन। तो x बराबर 5 इसमें रखेंगे तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 0 हो जाएगा, है ना। यानी आप यहां पर जो x बराबर 1 माइनस आयोटा है इसमें रखिए, यह इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस में a इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस b बराबर 0। तो अब आप यहां ऐसा काम कीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे अप्लाई कीजिए, तो यह होगा a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 आयोटा हो जाएगा। इस माइनस को अंदर ले जाइए तो a माइनस a आयोटा प्लस b बराबर क्या है 0। तो अब यहां पर 1, अब देखिए साहब यहां आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहां -1 रख दीजिए और माइनस यहाँ 2 आयोटा और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखिए, और यहाँ माइनस a आयोटा है तो यहाँ माइनस a आयोटा प्लस में a प्लस में b बराबर 0, है ना। तो यहां से +1 -1 कटा, धीरे से मामला पटा। कहां मामला पटा भाई, तो अगर यहां से मैं माइनस आयोटा बाहर निकाल दूं तो अंदर में बचेगा 2 प्लस a प्लस में हमारे पास है a प्लस b बराबर है 0, बराबर क्या है 0। तो क्या मैं इस 0 को लिख सकता हूं 0 प्लस 0 आयोटा, क्या फर्क पड़ने वाला, 0 प्लस 0 आयोटा का तो अर्थ साहब 0 ही है ना। तो ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया कि मैं इसे कंपेयर कर दूंगा, है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे, मीन्स रियल पार्ट के बराबर रियल पार्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे तो यहां इमेजिनरी पार्ट यह है और यह यहां पर है ना। तो भाई 2 प्लस में a बराबर इमेजिनरी पार्ट यहाँ 0, तो यहाँ 0 और इमेजिनरी पार्ट यह है, यहाँ पर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस भी इसको ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। अब a प्लस बी बराबर यह रियल पार्ट है तो रियल पार्ट 0 है यहाँ, यानी a प्लस बी बराबर है 0। तो यहां से a बराबर निकल जाएगा -2 और यहां से b बराबर होगा -a, क्या होगा -a। तो यहाँ a का वैल्यू है -2, यहाँ -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी a का वैल्यू आया -2 और b का वैल्यू आया 2, मीन्स -2, यह ऑप्शन जहां होगा वह आंसर सही होगा। तो देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर बी में यह है -2 और 2, तो यह आंसर यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। तो इसी के साथ छूटा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सेट 1 का, क्लास 11th जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में जो कि सेट 2 का सॉल्यूशन होगा वहां पे। तो मैं बस आप लोग को यही हमेशा बोल रहा हूं कि आप लोग पढ़िए, अपना भविष्य बनाने के बारे में सोचिए। अगर आप अपना भविष्य बना लेंगे तो आपके साथ लाखों सपने आपके गार्जियन का जुड़ा हुआ है, वह सपना कहीं सच हो जाए तो वो परिवार में खुशी आ जाएगी, जो परिवार आपको आपसे उम्मीद लगा के रखा है। तो आप जरूर पढ़ें और अपने घर के बारे में एक बार जरूर सोचें, है ना। तो हमें अब दीजिए आप विदा। जय हिंद, जय भारत।